तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 47 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और गाइस हमारी मेंबरशिप भी ले लो गाइस और वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ। तो एपिसोड की शुरुआत में वही उतारने वाला आदमी आता है, वो कहता है ये लो मास्टर टोकन इन मोस्टर के। और मुझे पता है कि इनको बड़ा करना बहुत ही हार्ड होगा। और अपने एम से कहता है क्या। और यहाँ पे वो बाकी के लोग मोस्टर को निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो लोग निकाल रहे होते हैं और इनका ये मेन बॉस यहाँ पे बातें कर रहा होता है अपने एमसी के साथ कि मुश्किल होता है इनको रेस करना ऐसा वैसा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक थोड़ा ब्लास्ट जैसा कुछ हो जाता है और वो कहता है कि एक मोस्टर है वो बाहर निकल चुका है, मतलब गाइस वो अपने केज से बाहर निकल चुका है। और फिर हम देखते हैं वहाँ से कुछ पावर जैसी निकलती है, विंड जैसी, और वहाँ से एक मोस्टर निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि वो एक ग्रिफिन होता है। वही गाइस एक ऐसा मोस्टर जिसका आधा शरीर लायन का और आधा एक होता है गाइस ईगल का। और अपने एम से बाकी कहते हैं ये तो ग्रिफिन है। ये तो हमने लीजेंड वाली स्टोरी में सुना था, जिसका हेड जो है ईगल का होता था और बाकी की बॉडी लायन की होती थी। और एक ऐसा मोस्टर है फिर वो ये सच में हमें देखने को मिल गया डंजन के थ्रू। और वो कहते हैं मून कहती है अरे ये तो हवा में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं होता है, काश मैं इसकी राइड कर सकती। और फिर बाकी की कहते हैं सोयोंग कहती है लेकिन ड्रैगन तब भी बेस्ट होते हैं। और ये रिम कहते कितना क्यूट है ये, और इसके फर भी कितने कलर्ड वाले हैं वैसे। और फिर अपना ग्रिफिन भी देखता है यहाँ वहाँ। और फिर वो अपने एमसी को नोटिस कर लेता है क्योंकि एमसी ने वो उसके टोकन पे के परफेक्ट कैरेक्टर का बूस्ट यूज़ किया था मास्टर टोकन पे। तो फिर जो ग्रिफिन होता है वो चला जाता है अपने एमसी की तरफ, क्योंकि गाइस उसकी फेयरवेल डे मतलब वो प्यार बढ़ चुका होता है एमसी की तरफ कैरेक्टर के कारण। तो वो बहुत स्पीड से आ रहा होता है, एमसी भी डर जाता है। तो उसका भाई आगे आ जाता है अपने एमसी के और एमसी को तो गले से पकड़ लेता है, उसकी चोट लग जाती है। और ग्रिफिन को तो एक मारता है सर पे। और फिर गाइस हम देखते हैं अपने एमसी की तो बिल्कुल ही हालत ख़राब होती है। और फिर हम देखते हैं जैसे ग्रिफिन तो बेचारा बैठा होता है कि मैंने क्या किया ऐसा। और इधर यून कहते हैं क्या तुम ठीक हो बड़े भाई। और तभी ये टीम कहती है अंकल क्या है मैं पोषण दूँ क्या। और फिर हम देखते हैं ग्रिफिन को वो यहाँ दूसरे मोस्टर के केज की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि बाकी के भी। और तभी वो उन पे चिल्लाने लग जाता है उन मोस्टर वाले केज पे। और फिर उनकी तरफ चला जाता है वो हमला करने के लिए। और ये रिम भी देखती है इसे। और तभी जो मून होती है वो कहते हैं तुम कहीं नहीं जा रहे हो अब। और फिर वो अपना हवा से एक बैरियर क्रिएट करके उसको ट्रैप करने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं वो तो आसानी से निकल जाता है। और मून तो शौक हो जाती है एकदम। और बाकी के बोलते हैं अरे ये तो भाग गया है। और फिर गाइस क्योंकि अपने ग्रिफिन के पास ये रेजिस्टेंस है और मून कहते इसके पास विंड रेजिस्टेंस है, इसलिए इसे भागने मत न जाओ जल्दी। और ये रिम भी अपने फ्लाइट वाली स्किल का यूज़ करके उसे पकड़ने लग जाती है। वो कहती है रास्कल तुम यहाँ पे आ जाओ। और गैस मेरे को बहुत ही क्यूट लग रहा है गैस। और ये अपने पंखों से उसके फड़फड़ाता है और ये रिम के मुंह पे ही। और इसके कारण वो इसको पकड़ ही नहीं पाती है। और मून कहती है तुम मैथ्स क्लास की हो क्या कर रही हो। तो ये रिम कहती है मैं क्या कर सकती हूँ इसके विंग्स के कारण, मैंने तो आज तक कबूतर में नहीं पकड़ा और मैं कैसे जमा दूँ क्या बर्फ़ में। और वो कहते नहीं नहीं तुम तो ऐसे ऐसे मार देगी, अभी तो हमने इसे लिया ही है। और तभी हम देखते हैं वो ग्रिफिन भी वहाँ पे पहुँच जाता है उनके केज के पास। तो सोयोंग आ जाते हैं कि ये डंजन के मटेरियल से बना हुआ फैब्रिक है, तो चलो इसको यूज करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो डाल देती है इस फैब्रिक को। और कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि जो ग्रिफिन को पकड़ लिया जाता है। और गाइस मेरे को तो बहुत ही क्यूट लग रहा है ये। और ये तो इन सांस में सांस लेते हैं। वो कहते हैं अरे यार फाइनली हमने इसे पकड़ लिया। तो इधर मून कहते हैं कि इनको हंट करना ज़्यादा आसान है। और इधर यो सोयोंग कहते कि मैं तो अपना कॉन्फिडेंस ही लॉस्ट कर चुकी हूँ कि मोस्टर को टेम भी किया जा सकता है क्या। और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे उसने बहुत ही तबाही मचा दी होती है ग्रिफिन ने। और फिर हमें बताया जाता है डंजन अपीयर होने के बाद जो ह्यूमन और मोस्टर थे क्रिएचर उन्होंने एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे को मार देते थे अटैक करते थे। और उस इस अटैक वाले इंस्टिंक्ट को सप्रेस करने को टेम करना तो नामुमकिन ही लगता है। यून कहता है इसने भाई पे अटैक कर दिया है तो इसे मार देना ही ठीक रहेगा अब। तो अपना एमसी कहता है किसने कहा कि तुम मुझसे मार सकते हो। और अपना एमसी भी खड़ा होता है और यून इसे सहारा देता है। और अपना एमसी कहता है अरे ये इसका कुछ भी बुरा इरादा नहीं था और तुमने तो मेरी इसे क्या बोलते हैं हड्डियाँ ही तोड़ दी थी ऑलमोस्ट। फिर वो इसकी स्टैट देखते हैं तो वो ये सी क्लास का स्टैट होते हैं इसके मोस्टर के। और ये प्यारा सा लग रहा होता है। उसकी ग्रोथ कंडीशन होती है कि इसे बहुत सारा अमाउंट में हॉर्स का मोस्टर का मीट चाहिए मतलब इसे। और एमसी कहता है इसे पता नहीं कि इसे स्ट्रेंथ कैसे कंट्रोल करनी है।
और वो कहते हैं सोयंग क्या तुम इसे जाने दोगे 1 मिनट, और तुम यहीं पे रहना। तो यून कहता है तुम करने की क्या सोच रहे हो, और सोयंग कहते क्या ठीक रहेगा। और वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, मैं बस इसे थोड़ा सा सिखाऊंगा कि कैसे कोलैबोरेट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा बिगेस्ट बीइंग हूँ, यहाँ पे आदमी हूँ यहाँ पे, तो आ जाओ। और वो कहते हैं आ जाओ प्यारे बच्चे आ जाओ। और इधर ग्रिफिन भी की तरफ हाथ बढ़ा देता है अपना एमसी, बोलता है यहाँ पे आ जाओ। तो सोयोंग भी छोड़ दीजिए और ग्रिफिन भी आ जाता है बड़े प्यार से। और जैसे वो आता है वो हाथ पे लैंड करता है तो वहाँ से खून ही खून निकलता है। और अपने एमसी की तो हालत ही बेकार हो जाती है गाइस, अब देख ही लो क्या हो गया। और फिर वहाँ से तो एक ऐसी खून की नदियाँ ही बह जाती है, वो कहते हैं वाह ब्लड ही ब्लड हो गया। और इधर ग्रिफिन भी चौंक जाता है, भाई मैं क्या करूँ, बहुत ही परेशान हो जाता है वो भी। और एमसी कहते हैं तुम्हें पता चला मैं कितना वीक हूँ। और फिर वो पोशन डालता है, वो कहता है कि वापस से आ जाओ। और फिर वो वापस से आता है तो और भी ज़्यादा चोट लगती है, ऐसी लगती लगती रहती है। और अपना एमसी कहता है तुम्हें पता लगा वीकनेस कैसी होती है, यहाँ पे हूँ मैं वीक। और इधर ग्रिफिन शौक हो जाता है यार ये क्या करूँ मैं। और वो तीनों तो जो लड़कियाँ होती है वो कहते हैं क्या ये सब कुछ बताने वाला भी है क्या ऐसे, जो कि इतना बोल रहा है कि मैं वीक हूँ। और अपने यून को तो बहुत ही चिंता और होती है बड़े भाई। लेकिन थोड़े से ट्रेनिंग के बाद ग्रिफिन भी सक्सेसफुली लैंड कर जाता है। वो कहता है ये हुई ना अच्छे बच्चे वाली बात। और ग्रिफिन भी सांस में सांस लेता है, भाई सक्सेसफुली चोट नहीं लगी अब। और फिर अपने एम से कहता है तुम तो बहुत ही फास्ट लर्नर हो, कितने स्मार्ट हो। और फिर वो अपने सर से सर टकराते हैं ऐसे ही प्यार भरे अंदाज से। और फिर बाकी भी कहते हैं अरे यार कितना लवली है। और अपने एम से कहते हैं इरम तुम इसे पकड़ना और इसकी आंखों को कवर कर दो थोड़े। और वो कहते हैं क्या मैं। और फिर वो कर देती है, वो कहते हैं क्या बताइए फिर से रैम्पेज पे चला जाए। तो हम से कहते हैं अरे कुछ नहीं, इसकी आंखें बंद कर दोगे तो ये कुछ नहीं देख पाओगा। और जो कारण था कि ग्रिफिन इतना रैम्पेज पे चला गया था, वो शायद हो सकता है कि जो कि इन मॉन्स्टर की वजह से एक्साइटेड हो चुका है वो। और तभी हम उनके दूसरे केज को भी खोलते थे, वहाँ पे 2 यूनिकॉर्न होते हैं। वो कहते हैं ये तो शैडो यूनिकॉर्न है। और फिर वो कबा के सभी देख रहे होते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये 2 हैं, तो मून कहती है। और फिर अपना एमसी होता है, वो कहते हैं हाँ ये इसलिए एक्साइटेड हो गया था क्योंकि यूनिकॉर्न जो है वहाँ साथ ही में थे इसके यूनिकॉर्न। और ग्रिफिन जो है वो प्राइमरी हॉर्स का मोस्टर खाते हैं, जो कि उसकी ग्रोथ कंडीशन में अपने एमसी ने पढ़ा था। तो जो मून होती है वो कहता है कि ऐसी बात है क्या, मेरे डंजन में बहुत सारा हॉर्स के मोस्टर का मीट मिल जाएगा, क्या चाहिए क्या। एमसी कहते हैं ओके ठीक है तो डील रन रही। और सोयम कहती है वो तो अच्छी बात है यूनी। और मून भी कहते हैं हाँ हाँ मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ, पर लेकिन ना। और वो सोचती है कि एफ क्लास का ये, लेकिन ये ऐसे ऐसे काम करता है जो कि बड़े बड़े नहीं कर सकते हैं। और अपने एम से कहते हैं अरे तुम दोनों डर चुके होंगे। और फिर वो कैरेक्टर का बूस्ट करता है उन मास्टर टोकन पे अप्लाई। और फिर उनकी भी फेवरेबिलिटी बढ़ जाती है अपने एम की तरफ। और वो मून कह रही होती है ये ऐसे काम कर सकते हैं कि कोई कर ही नहीं सकता है। और जो कि अब्बेस गिल्ड मास्टर का बड़ा भाई है, नहीं मैं इसको हंटर हान यूजिन कहूँगी। और वो सोचते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इस पर विश्वास कर सकती हूँ। और अपना जो यूजन है था वो कहता है तो चलो इनको ट्रेनिंग रूम में भेज दो पहले, और मुझे इनको नाम भी देना चाहिए पहले। तो अपना एमसी कहता है क्यों ना मैं इसे क्रीमी और सूटी बोलूँ आसानी के लिए। तो वो ये रिम कहते हैं यार वो कितना बेकार नाम है अंकल। और वो इधर जो मून कहते हैं बस इसे नाम देना ही नहीं आता है, कोई सेंस ही नहीं है। वो तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ एक आदमी ने होता है, एक आदमी को उठा के रखा हुआ होता। और फिर वो उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या, जो ब्रिक्स ने कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदा था उसके बारे में। तो वो बंदा को पूछ रहा होता है। और वो कहता है कि एक हाई क्लास का कर्स था उसके साथ और कुछ ने उसे फाड़ दिया, सही जैसे कुछ है नहीं। और अभी अभी मैंने अपनी दुकान खोली थी इस कॉन्ट्रैक्ट वाले। और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं कसम खाता हूँ, और मुझे कैसे पता होगा, गिल्ड मास्टर बनी बचा उसमें इंसिडेंट में। और फिर वो बंदा कहते हैं क्या सच में। और तभी वो बंदा कहता है हाँ हाँ मुझे जाने दो इसलिए। लेकिन वो बंदा उसका मुँह गला दबा देता है और उसके मुंह से खून ही खून निकलता है। और फिर हम देखते हैं उसका गला ही निकाल लेता है। वो कहता है तो कितनी शर्म की बात है कि हम तुमको छोड़ ही नहीं सकते हैं, तो तुम्हें जिंदा रखने कोई रीज़न ही नहीं है। फिर वो देखते हैं वहाँ पे और उसे अपने एमसी की फ़ोटो मिल जाती है। वो कहता है कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था वो डेड है, ना ही कोई उनके गिल्ड का पर्सन को पता है वो किडनैपर वाले। तो मुझे लगता है कि मुझे इस किडनैप हुआ है उससे जाके पूछना पड़ेगा
तो गाइस अभी मेरे को उसकी थोड़ी सी क्लोथिंग से गाइस बॉडी से लग रहा है कि जैसे कोई एक लड़की आई है। तो गाइस ये तो अगले एपिसोड में पता लग जाएगा कि गाइस लड़का है या लड़की है। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।